प्यारे दोस्तों, 3 बातें जिनसे जिन यानी जिन्नात आपके अंदर दाखिल होता है। जिन या जिन्नात एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उन पर आपका यकीन हो, क्योंकि उनके बारे में हर किसी की राय अलग है और हर किसी का यकीन भी इस मामले में अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया में होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होते हैं, और इस बात पर भी लोगों में इख्तिलाफ है कि वो किसी इंसानी जिस्म में घुस सकते हैं या नहीं। लेकिन सही बात कुछ ही लोगों को मालूम है कि जिन्नात या जिन्न कौन है। खैर, लोगों की इस मामले में तो राय अलग अलग है, लेकिन जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है तो वो जिन्न या जिन्नात के वजूद और असर को मानता है, और इसकी दलील कुरान में आपको कई जगह मिल जाएगी जहां पर इंसानों के साथ जिन्नात का भी जिक्र किया गया है, और हदीस में भी इसका जिक्र मिलता है, जहां पर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन्न की वादी पर गुजरे तो उनको इस्लाम की दावत भी दी। प्यारे दोस्तों, इससे पता चला कि जिन्नातों की भी एक दुनिया है और उनमें इंसानों की तरह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और बुरों से नुकसान पहुंचने का खदशा इंसान को हमेशा रहता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये हर वक्त और हर किसी के ऊपर अपना असर नहीं छोड़ सकते और ना ही किसी को परेशान कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें होती हैं जिनकी वजह से एक जिन्न किसी इंसान के जिस्म में घुसकर उसको परेशान कर सकता है। इस बारे में इब्न तैमिया ने इशारा दिया है कि जिन्न आपके अंदर 3 तरीकों से दाखिल हो सकता है, और अगर आपके साथ ये 3 बातों में से कोई भी एक बात पेश आती है तो आप इससे बच भी सकते हैं। जिन्नात से किस तरह बचा जाए हम आपको ये भी वीडियो के आखिर में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को अभी दिल से एक लाइक जरूर करें। आइए अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। नंबर 1, जिन्न को आपसे प्यार है। जिन्नातों में से कोई आपको किसी वजह से पसंद करने लगा तो ऐसा हो सकता है। दोस्तों, देखा जाता है कि आम तौर से हमारे घरों में औरतें जब कपड़े वगैरह बदल रही होती हैं तो वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, जबकि हो सकता है कि कोई जिन्नात उनको देख रहा हो, और जब वो किसी जिस्म को बगैर कपड़ों के देखता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको ये जिस्म भा जाए और वो उसके जिस्म में दाखिल होकर गलत हरकत करने लगे। यही वजह है कि इस्लाम ने जिस तरह हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहा है और अल्लाह का नाम लेना बताया है, ठीक उसी तरह अपने कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए उसमें बरकत होती है और अल्लाह की मदद शामिल होती है, और इंसान नुकसान से बच जाता है और दुश्मन की हसद, जलन और जुल्म ज्यादती और आने वाली बला और मुसीबत से उसकी हिफाजत की जाती है। नंबर 2, जिन्न आपको पसंद नहीं करता। जिन्न बहुत हद तक इंसानों जैसे ही होते हैं। अगर किसी वजह से जिन्न आपको पसंद कर सकते हैं तो मुमकिन है कि जिन्न आपको नापसंद करने लगे, और अगर कोई किसी वजह से उनको नापसंद हो गया तो बदले की फिराक में वो नुकसान पहुंचाने और परेशान करने में हद कर देते हैं, और उनसे किसी भी किस्म की ज्यादती की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 3, अनजाने में आपने जिन्न को नुकसान पहुंचाया। चूंकि हम लोग जिन्नों को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, दोस्तों, नतीजा क्या होता है कि अनजाने में हमारे किसी अमल से किसी जिन्नात को चोट लग गई या कोई नुकसान पहुंच गया, तो इसकी वजह से जिन्न पीछे पड़ जाता है और नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए फिर हम वही बात कहूंगा कि किसी भी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह को जरूर पढ़ लें, ताकि इस तरह के नुकसान से बच सकें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताए थे कि जिन्नात से कैसे बचें, तो दोस्तों आपको करना यह है कि आप कुरान और सुन्नत की पाबंदी करना शुरू कर दें और नमाज के पाबंद रहें।
प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल से मनकूल दुआओं को पढ़ते रहना यानी खास दुआएं। अल्लाह से हमेशा शैतान की पनाह मांगना, खासकर बैतुल खला जाते वक्त, गुस्से के वक्त और हमबिस्तरी करते वक्त। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें।